आज की एक और बड़ी पॉलिटिकल न्यूज आपको बताते हैं। 5 राज्यों में करारी हार के बाद कांग्रेस आलाकमान हरकत में है। आज पार्टी की 2 अहम बैठक होने वाली हैं। पहली मीटिंग सुबह 10:30 बजे होगी, सोनिया गांधी के आवास पर होगी, 10 जनपद पर। पहले पार्टी की पार्लियामेंट्री स्ट्रेटेजिक ग्रुप की मीटिंग होगी जो स्ट्रेटेजी तैयार करती है। हालांकि स्ट्रेटेजी अभी काम तो नहीं आई, लेकिन इस बार देखते हैं कि क्या इस बैठक में होता है। और फिर शाम 4 बजे एआईसीसी में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की भी बैठक होगी, जिसमें हार की वजहों और आगे के रास्ते पर चर्चा की जाएगी। 5 राज्यों में करारी हार के बाद कांग्रेस में हताशा चरम पर है। आलाकमान के करीबियों में सन्नाटा है तो नाखुश नेताओं के धड़े में हलचल। इस बीच आज कांग्रेस की 2 अहम बैठक भी है। पहली पार्लियामेंट्री स्ट्रेटजी ग्रुप की और दूसरी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के आवास 10 जनपद पर सबसे पहले पार्लियामेंट्री स्ट्रेटजी ग्रुप की मीटिंग होगी। इसमें संसद के बजट सत्र के दूसरे हिस्से पर रणनीति बनेगी। बजट सत्र का दूसरा हिस्सा सोमवार से शुरू हो रहा है, जो 8 अप्रैल तक चलेगा। ऐसे में कांग्रेस संसदीय दल के अध्यक्ष होने के नाते सोनिया ने संसदीय स्ट्रेटजी ग्रुप की मीटिंग बुलाई है। इस मीटिंग में बजट सत्र के बाकी हिस्से में सरकार को घेरने की रणनीति बनेगी। लेकिन सवाल ये है कि 5 राज्यों में करारी शिकस्त के बाद गिरे मनोबल के साथ कांग्रेस सरकार से मुकाबला कैसे कर पाएगी। कांग्रेस के हाथ से पंजाब छिटक चुका है। उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में वापसी की उम्मीदें चकनाचूर हो चुकी है। ऐसे में आज शाम 4:30 बजे कांग्रेस वर्किंग कमेटी की भी बैठक होनी है। इसमें 5 राज्यों में हार पर मंथन और आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। बैठक का ये सिलसिला बेहद अहम है, क्योंकि आलाकमान के काम करने के तरीकों से नाखुश नेताओं का धड़ा ग्रुप 23 से एक्टिव है। शुक्रवार की रात को ही गुलाम नबी आजाद के घर मीटिंग हुई, जिसमें पुरानी मांगों को नई सिरे से उठाने का फैसला हुआ। मसलन पार्टी के परमानेंट अध्यक्ष का चुनाव जल्द हो, संगठन में नीचे से ऊपर तक बदलाव हो। उस बैठक में ग्रुप 23 ने पार्टी की हार पर हैरानी जताई। अफसोसजनक हार से पार्टी के और कमजोर होने की आशंका जाहिर की। पार्टी में दोबारा जान डालने के लिए आलाकमान की तरफ से कोई ठोस कदम न उठाए जाने पर निराशा जताई। केरल, असम समेत पिछले विधानसभा चुनावों की हार की समीक्षा के लिए बनी कमेटी की रिपोर्ट पर कोई चर्चा न होने पर भी दुख जताया। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम गुलाम नबी आजाद कांग्रेस के ग्रुप 23 के अगुवा हैं। वो राहुल गांधी के पार्टी चलाने के तरीके से इत्तेफाक नहीं रखते, लेकिन उन्हीं के सूबे से आने वाले कांग्रेस नेता और CWC सदस्य तारिक कर्रा की पार्टी के प्रथम परिवार से वफादारी का आलम यह है कि उनके लिए सोनिया राहुल गांधी के बिना कांग्रेस की कल्पना ही बेमानी है। मुझे कहीं दिखता है कि हमारे हकूक, हमारी शिनाख्त और हमारे जो लुटी पिटी कौम की जो मुश्किलात और परेशानियां हैं, वो अगर प्रोटेक्ट होंगी तो वो कांग्रेस पार्टी में होंगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी में तब तक वो प्रोटेक्टेड हैं जब तक वो सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के हाथ में। राहुल प्रियंका की कांग्रेस के नाम पर हार का नया रिकॉर्ड कायम हो रहा है। ऐसे में पुरानी पीढ़ी के नेता फुल एक्टिव मोड में हैं, लेकिन आलाकमान के करीबियों ने उन्हीं पर जीत की खुमारी में विचारधारा की लड़ाई छेड़ने की तोहमत मढ़ी है। आने वाले कई सालों का ये लड़ाई है। इसमें हम चुनाव भी जीत सकते हैं कई, लेकिन उस जीत को विचारधारा की जीत मान लेना शायद सबसे बड़ा अपराध होगा। और शायद ये अपराध हमसे पिछली पीढ़ी के नेताओं ने यही किया है। चुनाव जीत गए तो सोचा साहब विचारधारा की लड़ाई समाप्त हो गई। अरे साहब, चुनाव की जीत और विचारधारा की जीत आपस में संबंधित नहीं है। वह एक सतत संघर्ष है, वह निरंतर करते रहने वाली लड़ाई है और करनी ही होगी। पतझड़ क्या जड़ों को मायूस करता है? पत्ते झुलस जाते हैं, हवा में बिखर जाते हैं, लेकिन जड़ें जानती हैं कि बसंत को आना है। हार से हाहाकार का आलम यह है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक हड़कंप मचा है। राहुल के बेहद करीबी और पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल अपने घर केरल में ही घिरते नजर आ रहे हैं। कन्नूर के इंदिरा भवन में वेणुगोपाल के खिलाफ पोस्टर लगाए गए हैं। 5 राज्यों में हार के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए उन्हें पार्टी से बाहर करने की मांग की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत।